इस वीडियो में हम लोग ये सीखेंगे कि किस तरह से हम लोग किसी भी रेकरिंग डेसिमल को विद इन अ मैटर ऑफ 1 और 2 सेकंड्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। बहुत ही काम का शॉर्टकट है बहुत सारे सम्स के लिए। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं 0.3 बार। यहाँ पे एक सिंगल डिजिट रेकरिंग है, मतलब कि 3 बार रिपीट हो रहा है डेसिमल पॉइंट के बाद, तो 3 के ऊपर यहाँ पे हमने एक बार दे रखा है। तो इसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो सबसे पहले हमको ये देखना होगा कि बार के अंडर में कितना डिजिट है। यहाँ पे बार के अंडर में एक ही डिजिट है, दैट इज 3। तो जो फ्रैक्शन बनने वाला है उसका डिनोमिनेटर में हम एक 9 लिखेंगे एंड जो पार्ट यहाँ पे बार के अंडर में है दैट इज 3 उसको लिख देंगे ऊपर न्यूमरेटर में और फिर इसको रिड्यूस कर देंगे तो आ जाएगा 1/3। ये सिंपल प्रोसेस है, इससे बहुत जल्दी हम लोग किसी भी रेकरिंग डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर हम 1/3 को डिवाइड करके देखेंगे तो हमको 0.333 डॉट 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 मिलेगा व्हिच इज नथिंग बट 0.3 बार। उसके बाद इसी तरह से यहां पे करते हैं 0.47 और दोनों के ऊपर बार है यहाँ पे। तो बार के ऊपर बार के अंदर में यहाँ पे कितना डिजिट है? 2 डिजिट। तो डिनोमिनेटर में हम नीचे 2 9 लिखेंगे यानी कि 99 और न्यूमरेटर में हम वही पार्ट लिखेंगे जो बार के अंडर में है दैट इज 47। तो यहाँ पे आंसर होगा 47/99। अगर इसको कैलकुलेटर में कैलकुलेट करके देखेंगे तो हमको मिलेगा 0.474747 डॉट 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 व्हिच इज नथिंग बट 0.47 बार। उसके बाद यहाँ पे इसका ये वेरिएशन हमने लिया है जिसमें सिर्फ 7 के ऊपर बार है। अब इस तरह का जो डेसिमल है वो ऐसा होगा 0.4 और फिर उसके बाद सिर्फ 7 रिपीट होगा दैट इज 0.4777 डॉट डॉट डॉट। तो अब यहाँ पे हमको इसको कैसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है? सबसे पहले हम ये देखेंगे कि पूरा नंबर क्या है 47 डेसिमल पॉइंट के बाद, और बार को छोड़ करके यानी कि बार के अंडर में 7 है, यानी कि बार के अंडर में 7 है उसको छोड़ करके सिर्फ यहाँ पे एक नंबर है 4। तो हम करेंगे 47 माइनस 4, पूरा नंबर लेंगे और उससे उस पार्ट को सब्ट्रैक्ट करेंगे जो बार के अंडर में नहीं है। तो 47 माइनस 4 नीचे जितना नंबर बार के अंडर में है उसके लिए हम लोग 9 देते जाएंगे, यानी कि एक नंबर यहाँ पे बार के अंडर में है तो एक 9 और एक नंबर बार के अंडर में नहीं है तो उसके लिए 0। जितने नंबर बार के अंडर में है उसके लिए उतने 9, जितने नंबर बार के बाहर है उसके लिए उतने 0 डिनोमिनेटर में। तो इसका आंसर आएगा 43/90। 43/90 और अगर हम इसको कैलकुलेटर में कैलकुलेट करेंगे तो हमको बिल्कुल यही मिलेगा 0.4777 डॉट डॉट। उसके बाद नेक्स्ट 0.235 सिर्फ 35 के ऊपर बार है। तो अब की बार फिर से हम लोग यही रिपीट करेंगे, पूरा नंबर लेंगे यानी कि 235 और उसमें से उस पार्ट को सब्ट्रैक्ट करेंगे जो बार के अंदर में नहीं है। यहां पे सिर्फ 2 बार के अंदर में नहीं है तो 235 माइनस 2 डिवाइडेड बाय जितने नंबर बार के अंदर में है उसके लिए उतने 9। तो यहाँ पे 2 नंबर बार के अंदर में है इसलिए 2 9 और एक नंबर बार के बाहर है तो उसके लिए उतने 0 यानी कि 1 0। तो ये हो जाएगा 233/990। उसके बाद ठीक उसी तरह से एक और एग्जांपल 0.123 के ऊपर बार है सिर्फ। तो यहां पे हम लेंगे 123 और उससे माइनस करेंगे जितना पार्ट बार के अंदर में नहीं है यानी कि 12 को माइनस करेंगे डिवाइडेड बाय यहां पे जितना नंबर बार के अंदर में है, एक ही नंबर है बार के अंदर में यहाँ पे तो उसके लिए एक 9 देंगे। बाकी 2 नंबर जो है बार के बाहर है यानी कि रेकरिंग से बाहर है तो बाकी 2 नंबर के लिए हम देंगे 2 0। तो ये हो जाएगा 111/900। यहां पे एक बात ध्यान रखने की है कि कोई भी जो हमारा फ्रैक्शन आता है उसको हमें रिड्यूस भी करना है आगे, अगर वो रिड्यूस हो सके। जैसे कि यहां पे 111/900 ये रिड्यूस हो जाएगा तो इसका आंसर आएगा 37/300। इसके बाद नेक्स्ट 0.0032 बार। यहां पे हम क्या करेंगे, पूरे नंबर से यानी कि 0032 से हमको वो पार्ट माइनस करना होगा जो बार के अंदर में नहीं है, यानी कि 00 ही माइनस करना होगा। तो कोई फर्क उससे नहीं पड़ेगा, तो हमारा न्यूमरेटर में 32 ही आएगा। उसके बाद नीचे क्योंकि यहां पे 2 नंबर बार के अंदर में है इसीलिए 2 9 एंड 2 नंबर बार के बाहर है यानी कि रेकरिंग से बाहर है तो उसके लिए 2 0। सो 32/9900। इसको अगर 4 से रिड्यूस करेंगे तो आएगा 8/2475। उसके बाद नेक्स्ट 1.27 और 27 दोनों के ऊपर बार है। अब इस तरह के केस में हमको जो होल नंबर वाला पार्ट है डेसिमल के पहले उसको अलग करना पड़ेगा पहले। तो ये इसको आप लोगों को इस तरह से सोचना पड़ेगा 1 प्लस 0.27 बार, तो ये हो जाएगा 1 प्लस, अब 0.27 बार को अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा
27 बाई, क्योंकि यहाँ पे दो नंबर बार के अंदर में है तो दोनों के लिए एक एक 9, तो 27 बाई 99। अब यहाँ पे हम इसको रिड्यूस करेंगे, तो 9 से अगर रिड्यूस करेंगे तो ये आएगा 3 बाई 11, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 3 बाई 11। एलसीएम लेके अगर कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 14 बाई 11। अब ये वाला एग्जांपल ले लेते हैं जिसमें कि एक होल नंबर पार्ट भी हमारे पास है, डेसिमल के बाद जो दो नंबर है उसमें सिर्फ एक के ऊपर रखेंगे। तो अब यहां पे हम क्या करेंगे, फिर से पहले हम जो नॉन जीरो नंबर है डेसिमल पॉइंट के पहले उसको इसके साथ अलग कर देंगे, तो इसको ऐसे लिख देंगे 1 प्लस 0.27 और 7 के ऊपर सिर्फ बार रहेगा। इसके बाद हम लोग जैसे 0.27 बार को जैसे यहां पे हम कन्वर्ट कर रहे थे ठीक वैसे ही कन्वर्ट करेंगे, तो वहां पे भी क्या होगा, टोटल नंबर जो है यहाँ पे क्योंकि एक ही डिजिट के ऊपर बार है तो पूरा नंबर जो है 27, उसमें से हमको जिस पार्ट के ऊपर बार नहीं है यानी कि 2 को माइनस करना पड़ेगा, और फिर नीचे एक नंबर बार के अंदर में है उसके लिए एक 9 और एक नंबर बार के अंदर में नहीं है उसके लिए एक 0, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 25 बाई 90। इसके बाद यहां पे हम इसको रिड्यूस कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 5 बाई 18। अगर इसको हम एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 23 बाई 18।